अस्सलाम वालेकुम। हम सब अपनी इबादतों में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी गहराई या वजह शायद हमें पूरी तरह मालूम नहीं होती। तो आज हम नमाज के एक बहुत ही खास हिस्से यानी तशहुद में उंगली उठाने की जो खूबसूरत हिकमत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि जब हम नमाज में तशहुद के लिए बैठते हैं तो ये उंगली क्यों उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में ज़रूर आता होगा। कुछ लोग इसे उठाए रखते हैं, कुछ हिलाते हैं, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अमल के बारे में इस्लामी हुक्म क्या है और फिर इसकी हिकमत यानी इसके पीछे की गहरी समझ क्या है। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो ये साफ करती है कि ये अमल फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा न भी करे तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसे नमाज के खूबसूरत आदाब का एक हिस्सा ज़रूर माना जाता है। और देखिए, अल्लाह की इबादत में तो हर छोटी बात मायने रखती है। जब हम इन आदाब का ख्याल रखते हैं ना, तो हमारी नमाज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल इबादत बन जाती है। तो फिर इस अमल का असली मतलब क्या है? असल में इसका बहुत गहरा ताल्लुक दुआ से है, मतलब अल्लाह से कुछ मांगने के अमल से। तो सबसे अहम बात यही है कि ये जो उंगली उठाई जाती है वो असल में दुआ के लिए हाथ उठाने का एक सिंबल है, एक इशारा है। ठीक वैसे ही जैसे हम आम तौर पर दुआ में अपने हाथ फैलाते हैं, ये उसी अमल की एक शक्ल है। इसको ना आप ऐसे समझिए, जब हम आम तौर पर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह के सामने हाथ फैला देते हैं, है ना? ये एक अलामत है। ठीक इसी तरह तशहुद के दौरान ये एक उंगली उसी हाथ उठाने की अलामत के तौर पर उठाई जाती है। और ये बात रिवायात से भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तशहुद में दुआएं पढ़ते रहते थे तब तक अपनी उंगली को उठाए रखते थे। तो इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि इसका सीधा ताल्लुक दुआ मांगने से ही है। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है कि अगर ये दुआ के लिए हाथ उठाने की अलामत है तो हम पूरे हाथ क्यों नहीं उठा लेते? सिर्फ एक उंगली ही क्यों? तो इसका जवाब हमारे बैठने के खास अंदाज में छिपा है। आप जानते हैं, तशहुद में बैठने का एक तय तरीका है, एक खास पोस्चर है। और जब हम उस खास तरीके से बैठे होते हैं तो सोचिए, क्या दोनों हाथ ऊपर उठाना मुमकिन है? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है और उस पोस्चर के हिसाब से सही भी नहीं लगता। बस इसी वजह से एक खूबसूरत और प्रैक्टिकल तरीके के तौर पर दुआ के लिए हाथ उठाने के अमल को दिखाने के लिए सिर्फ एक उंगली उठा ली जाती है। ये हिकमत और सहूलियत का कितना बेहतरीन मेल है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसके जो खास पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो 3 बातें साफ हुईं। पहली कि ये अमल फ़र्ज़ नहीं है बल्कि नमाज के आदाब में से है। दूसरी, ये दुआ में हाथ उठाने का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और तीसरी, बैठने की खास हालत की वजह से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, जब हम अपनी इबादत के हर छोटे बड़े अमल के पीछे की इतनी गहरी और खूबसूरत वजहों को समझते हैं तो ये चीज़ हमारे ईमान को और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ को कितना मजबूत करती है, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा।